बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही क्यूट और सॉफ्ट स्ट्रेचेबल बेबी बूट्स बनाना बताएंगे, जो कि हमने 2 इयर्स बेबी के लिए बनाए हैं। अगर आप इससे छोटा या फिर बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इससे आपके बेबी के फीट भी वार्म रहेंगे, सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल हैं, तो इससे बेबी कंफर्टेबल भी फील करेगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पे हम आपको क्रोशिया नंबर दिखा देते हैं। 3.5 क्रोशिया है। एक हमने स्टिच मार्कर ले लेना है और 4 प्लाई हमारी वूल है, सॉफ्ट है। सबसे पहले आपने इस तरीके से नॉट लगा लेनी है। और अब हम बेसिक चेन बनाएंगे। तो 2 साल की बेबी की माप के लिए हम बना रहे हैं, तो 13 चेन आपने ले लेनी है। 30 चेन हम पहले बनाएंगे बेसिक। अब यहाँ पे 15 हम चेन्स काउंट करते हुए अलग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगा लेना है इस तरीके से। तो 15 हमारी इस साइड पे हो गई और 15 हमारी दूसरी साइड पे हो गई। सेंटर पे आपने इस तरह से स्टिच मार्कर लगा लेना है। अब एक चेन आपने एक्स्ट्रा लेनी है। एक चेन हम एक्स्ट्रा लेने के बाद सेकंड वाली चेन में क्रोशिया डाल के 2 लूप्स हैं, दोनों को ओवर कर लेंगे। और इसी तरीके से आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर चेन में क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया का लूप्स हम बनाएंगे। तो बिना बल के आपने हर चेन में क्रोशिया डाल के इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए स्टिच मार्कर तक अपने वर्क को ले आना है। तो हमने स्टिच मार्कर तक कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, स्टिच मार्कर खोल के यहाँ भी आपने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और यहाँ पे हमारा 15 सिंगल क्रोशिया जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे फिर से आपने स्टिच मार्कर लगा लेना है। तो आगे आपने किस तरीके से बनाना है, जो बाकी के हमारे 15 चेन्स हैं उसमें आपने इस तरीके से क्रोशिया डाल के लूप्स लेना है और इसमें से निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपने स्लिप स्टिच बनाना है। बाकी के जो हमारे 15 चेन्स हैं उसमें आपने क्रोशिया डाल के हर चेन में स्लिप स्टिच के लूप्स बना लेनी है इस तरीके से। सिंपल सा डिज़ाइन है। स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया पे ही ये पूरे शूज़ हम आपको बनाना बताएंगे। तो आसान भी हैं, जल्दी बन जाते हैं। इसमें थ्रेड भी फ्रेंड्स कम यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने बना लेना है स्लिप स्टिच। हमारा स्टिच है तो इसे भी आपने इसी तरीके से सेम बना लेना है। तो फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 15 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और 15 ही हमने स्लिप स्टिच बनाए हैं। इसके बाद एक चेन लेके अपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे हम। और जो हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच है उसकी और साइड पे यानी बाहर वाली साइड में इस तरीके से आपने क्रोशिया डालना है। और यहाँ भी सेम आपने स्लिप स्टिच का लूप्स ही बनाना है इस तरीके से। तो बाहर वाली साइड पे जो आपको चेन्स की दूसरी साइड पे जो तार है उसी में आपने क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच के लूप्स लेने हैं। और साइड पे आपने हर बार क्रोशिया डालते हुए स्लिप स्टिच के लूप्स लेने हैं। तो इस रो को आपने स्टिच मार्कर तक इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमने 15 स्लिप स्टिच कंप्लीट कर ली हैं। और स्टिच मार्कर खोल के आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे आपने फिर से स्टिच मार्कर लगा लेना है। इससे आपको आसानी रहेगी कि सेंटर तक आपने बीच में कहाँ तक 15 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और 15 कहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं स्लिप स्टिच। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का यूज़ भी कर सकती हैं। तरीके से जैसे हमने आपको गाइड किया है, आउटसाइड पे ही क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया के लूप्स बनाते हुए हम
लास्ट के स्टिच तक आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे लास्ट स्टिच में भी आपने आउटसाइड पे ही क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा का लूप्स लेंगे। एक चेन लेके अपने वर्क को दूसरी साइड पे इस तरह से घुमा लेंगे। अब फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशा में आउटसाइड पे हर बार आपने इसी तरीके से बनाना है, यानी बाहर वाली साइड पे ही आपको क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा के लूप्स लेने हैं। जब आप इसी तरीके से बनाएंगे तो इसकी जो लुक है और भी खूबसूरत और प्यारी बन के आएगी। सादा डिज़ाइन है बट बहुत प्यारा लगता है और यूनिक है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। सीज़न है सर्दियों का, तो इस तरह के जो बेबी बूट्स हैं बहुत प्यारे भी लगते हैं और इससे फीट भी बेबी के वार्म रहेंगे। ट्राई भी करना है और आपने कमेंट करके मुझे बताना भी है कि आपको हमारे ये बूट्स के डिज़ाइन जो है कैसे लगे। तो बीच तक आपने इसी तरीके से सिंगल क्रोशा की लूप्स लेनी है। स्टिच मार्कर को आपने जिस लूप्स से खोलना है सेम फिर वापस उसी स्टिच में ही दोबारा से लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच के लूप्स लेने हैं। तो सेम तरीके से हम बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो 3 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट का स्टिच हम फिर से आपको बना के दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। बाहर वाली साइड पे क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच इसी तरीके से बनाना है। एक चेन लेके अब फिर से दूसरी साइड पे अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में क्रोशा डाल के फिर से अपने स्लिप स्टिच के लूप्स लेने हैं स्टिच मार्कर तक। आउटसाइड पे इसी तरीके से क्रोशा डाल के आपने बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। हमारा लास्ट का स्टिच है, तो इसे भी हमने और साइड पे लेते हुए सिंगल क्रोशा का लूप्स लेंगे। एक चेन लेके फर्स्ट वाले स्टिच में हम डालेंगे एक सिंगल क्रोशा, हो गया 2 3 4 5 सिंगल क्रोशा। तो स्टिच मार्कर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टिच मार्कर आपने खोल लेना है और यहाँ पे हमारे सिंगल क्रोशा कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिर से हमने जो हमारा 15वां सिंगल क्रोशिया है उसी में ही आपने स्टिच मार्कर फिर से लगा लेना है। आगे आपने सेम तरीके से स्टिच मार्कर से आगे आपने स्लिप स्टिच बनाने हैं। स्लिप स्टिच आप जहाँ पे बना रहे हैं हाथ को थोड़ा आपने ढीला रखना है ताकि इसके जो लूप्स हैं सॉफ्ट बने, तो आप आसानी के साथ इसमें स्लिप स्टिच बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। अब इसी तरीके से सेम तरीके से आपने बनाते हुए इसकी 42, ठीक है, 42 हम इसकी रो बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो 42 रो हैं हमने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट आपको दिखाते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ कितनी हमने रखी है। तो देखिए 15.5 हमने इसकी लंबाई रखी है यहाँ तक, और अब हम इसकी चौड़ाई आपको माप करके दिखाते हैं। तो 24 सेंटीमीटर हमने इसको चौड़ा बनाया है यहाँ तक। अब हम इसके जो एम्ब्रॉयडरी फ्लावर हमने बनाए हैं छोटे छोटे, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने बनाए हैं। तो टूथपेस्ट का आपने ढक्कन लेना है इस साइज़ का, जितनी आपको साइज़ चाहिए फ्लावर का आप उसी हिसाब से ले सकते हैं, बट हमें छोटे फ्लावर बनाने हैं तो इस वजह से हमने टूथपेस्ट का जो ढक्कन है वो यूज़ किया है। आप पेंसिल से भी मार्क कर सकते हैं या फिर आप चौक भी ले सकते हैं। इस तरीके से एक हमने माप कर लिया है। अब एक रो आपने छोड़ के इसके पास आपने फिर से इस तरह के दूसरे फ्लावर का जो है निशान लगा लेना है। तो इसी तरीके से बनाते हुए 5 इसमें आपने निशान लगा लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 हमने फ्लावर यहाँ पे मार्क कर लिए हैं।
अब हम इसको बनाने का तरीका आपको दिखाते हैं। तो नीडल में आपने वाइट कलर के थ्रेड को इस तरह से डाल लेना है। अब जो यहाँ पे ये हमने तो दोनों साइड पे सेम है, इसमें उल्टा सीधा नहीं है, सेम तरीके से दोनों साइड्स बनी हुई हैं। आप एक साइड में इसी तरह से फ्लावर बना सकती हैं। तो सेंटर में आपने नीडल को निकालना है और वापस सेंटर से ही आपने दूसरी साइड पे इस तरह से नीडल को लेना है और इस वाले थ्रेड को नीडल के ऊपर आपने इस तरह से रैप करना है और फिर यहाँ से आपने इस तरीके से इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टांका हम लगा देंगे, इस तरह से ये पेटल्स जो है और भी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब वापस आपने सेंटर में नीडल को निकालना है और जैसे सेम तरीके से हमने फर्स्ट पेटल्स बनाई है, पेटल्स भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा फासले से ही आपने पेटल्स बनानी है। पत्तियां बनाएंगे जब आप इसी तरीके से राउंड राउंड लेते हुए 4 पहले आपने बना लेनी है, उसके बाद बीच में फिल करना है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे बना के। बहुत सिंपल से फ्लावर हैं, बट अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बेबी बूट्स जो हैं और भी खूबसूरत लगेंगे। वो आपकी चॉइस है, अगर आप सिंपल इन्हें बनाना चाहते हैं तो आप इस पे फ्लावर ना बनाएं, या आप रेडीमेड फ्लावर भी आप लगा सकती हैं। अगर आपको इस तरीके से बनाना नहीं आते तो आप रेडीमेड फ्लावर जो मिलते हैं छोटे छोटे, वो भी आप इस पे लगा सकती हैं, या सिंपल भी आप इसको बना सकती हैं। इसी तरह आपने राउंड शेप में ही पहले पेटल्स 4 बना लेनी है। इसके बाद बीच में हम फिल करेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी टोटल आपने कितनी पेटल्स बनानी है। यहाँ पे छोटा सा एक टांका लगा लेंगे तो और भी फिनिशिंग के साथ हमारी जो ये वाली पत्ती है रेडी होगी। तो 4 हमने बना ली हैं, एक हम यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। तो टोटल इसमें 6 आपने पेटल्स बनानी है। अगर आप 7 भी बना लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप 7 पेटल्स भी बना सकते हैं इसमें। इसके बाद हमारा फर्स्ट जो फ्लावर है कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में आपने इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने आपको बताया है। तो हमने फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं। बीच में जो हमने येलो कलर के थ्रेड से इसमें स्प्रिंग टांका लगाया है वो भी आपको दिखा देती हैं। सेंटर में आपने नीडल को लेना है, निकालना है और यहाँ पे थोड़ा सा हमने इस तरीके से टांका लेना है। 1 2 3 4 5 और 6 बार में रैप करना है थ्रेड को इस तरीके से। ये स्प्रिंग टांका आपने सेंटर में इसी तरीके से लगा लेना है, तो इसकी लुक और भी खूबसूरत आएगी। तो जास्मीन फ्लावर हमने यहाँ पे सेट कर लिए हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे बन के आए हैं। तो इसके बाद अपने थ्रेड को पीछे से नॉट लगा के कट कर देना है। अब हम इसको इसमें इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी फ्लावर वाली साइड है उसे ही हम सिलाई वाली साइड पे रखेंगे। जब हम इसको सिलाई करके स्टिच करके सीधा करेंगे तो ये हमारी सीधी साइड पे आ जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जिस साइड पे आपके फ्लावर बने हैं उसी साइड पे ही आपको इसको स्टिच करना है क्रोशे के साथ। देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में इस साइड पे दोनों की आउटसाइड पे आपको लूप्स लेने हैं और स्लिप स्टिच बीच में बनाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपने दोनों साइड के बाहर वाले जो लूप्स हैं दोनों को एक साथ लेते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके बीच में इस तरीके से सेट कर लेना है। अगर आपको क्रोशा से स्टिच करना मुश्किल लगे तो आप नीडल से भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं, यानी नीडल से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। आउटसाइड के दोनों लूप्स एक साथ लेते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए आपने यहाँ तक अपने वर्क को ले आना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपने 6 रो, ठीक है, 6 रो काउंट करते हुए आपने स्किप कर देनी है, 6 से 8 रो।
स्किप करेंगे और इसको यहाँ पे आपने नीडल के साथ स्टिच करने का तरीका हम आपको दिखाते हैं। नीडल डाल के इस तरीके से आपने टांकी लेनी है, छोटे टांकी लेनी है, इतनी बड़े टांके आपने नहीं लेने। अब यहाँ पे हमने थ्रेड को अच्छे से खींच लेना है। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर राउंड शेप आएगी। यहाँ पे इस तरीके से जो हमारे बूट्स हैं उनकी शेप इसी तरीके से आगे वाली जो फ्रंट वाली शेप है खूबसूरत सी बन के आएगी जब आप इसी तरीके से नीडल के साथ 6 से 8 रो स्टिच करेंगे। और बीच वाला जो गैप है इसे भी आपने 2-3 टांके लगा के सेट कर लेना है। नोट लगा के आपने थ्रेड को कट कर देना है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस शेप के हमारे बन के आए हैं। अब हम इसको थ्रेड को कट करके इसको सीधा कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपने इसको सीधी साइड पे टर्न कर लेना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपने फोल्ड करना है इसको, तो फ्लावर जो है हमारे राइट साइड पे आ जाएंगे। सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल हमारे बेबी बूट्स रेडी हो चुकी हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो याद से वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ आपने सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।